बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आज हम बची रोटियों से बहुत ही मज़े की रेसिपी बनाएंगे जिससे आपकी बची रोटी ज़ाया भी नहीं होगी। तो आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बची रोटी को इस्तेमाल कर सकते हैं और बची रोटी को ज़ाया नहीं करना चाहिए। आपके जितने दिनों की रोटी हो तो आप इस तरह से बना के तैयार कर सकते हैं। तो चले हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। तो इसके लिए हमने एक कढ़ाई और इसमें हम आधा कप ऑयल ले लेंगे। ऑयल को थोड़ा गर्म होने दूंगी मैं। अब इसमें एक बड़े साइज़ की प्याज जो है मैंने इसको बारीक बारीक काट ली है। अब इसे मैं सॉफ्ट होने तक पकाऊंगी, ज़्यादा लाल नहीं करूंगी, बस हल्की हल्की आंच पे इसको सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। अब इसमें लहसुन और अदरक कुटा हुआ हम 1 खाने का चम्मच डाल देंगे। दोनों चीज़ों को एक साथ ही मैंने कूट लिया था। अब इन सारे मसालों को अच्छे तरीके से भून लेंगे हम। तो साथ ही हम चमचा हिलाते रहेंगे ताकि जो है मसाला जले नहीं। हल्की हल्की आंच पे इसको पकाएंगे। अब इसमें खुश्क मसाले मैं डालूँगी। इसमें मैंने 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च ली है, आधा टीस्पून हल्दी ली है, 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें सूखा धनिया लिया है और इन मसालों को मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इनको अच्छे तरीके से मसाले को भूनूँगी मैं। तो ये देखें जी, मसाला अच्छे तरीके से भुन गया है। इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने भूना है। 3 टमाटर लिए हैं तो इनको मैंने रफली काट लिया है। अब ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिए। तो टमाटरों को हम अच्छे तरीके से जो है मिक्स कर देंगे। अब थोड़ा सा पानी डाल के तो इसके ऊपर मैं कवर लगा के इनको पकाऊंगी। तो ये देखें जी, मैं ऊपर से इसको लेट लगा के इनको 1 से 2 मिनट तक पकाऊंगी टमाटरों को। तो टमाटर देखें जी कितने अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं। तो इनको मैं इस तरह से अच्छे तरीके से पका लूँगी। ये देखें जी, मसाला अच्छे तरीके से भुन गया है। अब हम इसमें हमने 1 पाव चिकन लिया है तो ये हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो चिकन को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो चिकन को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब ऊपर से इसको लिड लगा के इसको 2 से 3 मिनट तक हम पकाएंगे। तो ये देखें जी, चिकन ने पानी छोड़ दिया है। तो ये अपने ही पानी में जो है ये चिकन हमारा गल जाएगा। तो ये देखें जी, टमाटर भी हमारे अच्छे तरीके से मैश हो गए हैं। तो ये देखें, ये इतनी अच्छी ग्रेवी बन गई है। तो चिकन को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो अब इसमें मैं 1 टीस्पून नमक डाल दूँगी। तो ये देखें जी, मसाला भी जो है अच्छे तरीके से ये भुन गया है, चिकन भी हमारा अच्छे तरीके से भुन गया है। और इन्हें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे तरीके से पकाएंगे ताकि जो है नीचे से तय ना लगे। तो ये देखें जी, हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो ये देखें जी, ऑयल भी सेपरेट हो गए। अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो इसमें मैं 2 गिलास पानी डाल दूँगी। तो ये देखें जी, इसको हमने 2 गिलास पानी डाल दिया। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब इसे ऊपर से कवर करके हम 5 मिनट तक पकाएंगे। तो ये देखें जी, हमने 5 मिनट तक पकाया था। तो ये चिकन हमारा रेडी हो गया। अब इसमें मैं हरा धनिया डाल दूँगी, ऊपर से गरम मसाला डाल दूँगी। तो ऊपर से कवर करके मैं 1 से 2 मिनट तक और पकाऊंगी। तो ये देखें जी, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अब ये देखें जी, हमारा मज़ेदार सालन तैयार हो गए। अब हमने ये रात की बची हुई 3 रोटियां ली हैं। तो अब हम इस जो हमने चिकन बनाया है इसमें हम ये 3 रोटियां डालेंगे। तो मैंने इस तरह से रोल बना लिया है रोटी का। तो ये हमारी रात की बची हुई रोटियां थी, तो हम इससे आज ये वीडियो बना रहे हैं। तो ये देखें जी, हम इसको सीज़र की मदद से इस तरह से लंबाई में
काट लेंगे पतले पतले साइज़ के, जिस तरह सेवइयाँ होती हैं इस तरह से हम इनके जो है पीस कर लेंगे रोटी के। तो हमारी रात की 3 रोटियां बच गई थी, तो तीनों रोटियों को हम इसी तरह से सीज़र से कटिंग कर लेंगे। तो ये देखें जी, हमने 3 रोटियां इसमें डाल दी हैं सारी। तो अब इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। तो ये देखें जी, रात की बची हुई रोटी है और हमारी जो रोटी बच जाती है हम इस तरह से बना के, तो बची हुई रोटी भी हमारी नहीं ज़ाया होती और ये खाने में भी बहुत ही मज़े की लगती है। तो हमने इसे थोड़ी देर पकाया था, तो ये रोटी नरम हो गई है हमारी। तो ये देखें जी, चूल्हा हमने लगाया था और तकरीबन 1 से 2 मिनट तक हमने इस रोटी को पकाया है। तो ये अच्छे तरीके से नरम हो गई है। तो आपके पास अगर रात की बची हो या आप 2 दिन की भी हो रोटी, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। अब ऊपर से हरा धनिया मैंने डाल दिया, अब हरी मिर्चें ऊपर मैंने रख दी हैं इस तरह से। तो ये इतने मज़े की बनती है, ये इस तरह से बनाएं आप रोटी, बची हुई रोटी से। तो ये बहुत ही जो है मज़े की बनती है और हर कोई इसे खा लेता है। तो ये बची हुई रोटी भी आपकी ज़ाया नहीं होती। तो ये देखें जी, हमने इस तरह से अदरक भी लगा दी और ऊपर हरी मिर्चें, हरा धनिया भी गार्निश कर दी है। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को तो लाजमी दबाएं, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। अल्लाह हाफिज़।